ओम शांति। सुनते हैं आज 24 अक्टूबर 75 के पार्ट 2 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। बाबा ने आज की मुरली में कहा, माया से हार कौन खाता है तथा माया किनसे भयभीत होती है। साथ साथ बाबा ने ब्राह्मण बनते ही कौन सी चैलेंज की है और बाबा ने माया कहाँ प्रवेश करती है। बाबा ने साथ कहा, प्रवृत्ति में रहते मेरापन कैसे खत्म हो। और लास्टली बाबा ने कहा, खंडित योग किसे कहा जाता है। तो सुनते हैं 24 अक्टूबर 75 की पार्ट 2 की अव्यक्त वाणी, शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। तो बाप दादा ने कहा, शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ है, वह अपने में अनुभव करते हो। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं, उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरते तो नहीं हो? नो बाबा, बिल्कुल नहीं डरते। जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तब कहेंगे शक्तियाँ। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, वह अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगे। भय भी एक विकार है ना। तो आज पंजाब सामने बैठा है तो बाबा ने कहा, तो पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दिए कि आओ माया। पंजाब में वैसे भी बहनें बहुत निर्भय शक्तिशाली। जब यहाँ उग्रवाद चला था तो बरनाला में 4 उग्रवादियों ने एक ब्रह्मा कुमारी बहन को बुलाया। पहले चुपचाप गुप्त वेश में कोर्स किया, फिर बुलाया कि हम तो उग्रवादी थे जो आ रहे थे और इतना पैसा लेके आ जाओ। समथिंग उन्होंने लाखों में कुछ मांगा, और नहीं तो कहीं भी रिपोर्ट करेगी तुम्हें भी और उन सब को भी हम वो कर देंगे, हाँ क्षति पहुंचाएंगे। लेकिन बहन गई और देखो वंडरफुल, उनको बाबा का उससे साक्षात्कार हुआ और सब पैरों में पड़ गए और पूरा सहयोग दिया अंत तक उन्होंने। तो प्यारे बाबा कैसे मदद करते हैं, पर उस बहन की हिम्मत है जो इतना दूर जंगल में, बड़ी बहन ने मना भी किया, कहती नहीं मेरे द्वारा बाबा देखना कुछ कराएगा। सचमुच कराया। तो बाबा कहते हैं, जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दिए ना कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आवाहन करना।
खुद ही आवाहन करते और खुद ही डरते, तो फिर आवाहन करते ही क्यों हैं? यह नशा रखो कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। हाँ, ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा कितने भाई बहनों से कराते रहते हैं। अगर हम उस स्थिति में होंगे तभी कराएंगे। कल्प पहले भी माया पर विजयी बनी थी ना, अब भी वही पार्ट रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार की विजयी हो, हाँ, वो विजय परिस्थितियों में पाना तो आसान है, लेकिन ये विकारों पर, माया पर विजय, ये बाबा आज अटेंशन खिंचा रहे हैं। जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा। क्या वह डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटा नगाड़ा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं, परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगाड़े से काम नहीं होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष ही नहीं, वह तो गहरी नींद में हैं। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। अब पहले शक्तियों से, अब गोपों को भी बाबा पंजाब से आए हुए गोपों से मुलाकात करते उस समय अव्यक्त बाप दादा ने मधुर महावाक्य उच्चार, क्या जैसे स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं, तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी यह अनुभव तो करते हो ना। यह बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी यह अनुभव करने क्यों आते हो? बार बार यह अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो वह भी सेवार्थ। घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरा धन है वहाँ बाप, मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ मेरापन नहीं है वहाँ बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए, मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होती है ना, फुल स्टॉप जो है नहीं लगाते, अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते, तो क्या करते? तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ना ऐसे ये होता है क्या? ब्राह्मणों में भी ये बात होती है क्या? कहीं कैसे आश्चर्य से, अच्छा ब्राह्मणों में भी, हाँ टीचर बहनों में, ब्राह्मणों में ऐसे आश्चर्य खाते हैं। कोई छोटी सी चीज़, छोटा सा कोई अवगुण देख लें तो बाबा कहते आश्चर्य क्यों खाते हो भाई? सब बाबा ने पहले बताया हुआ है मुरलिया में, नंबरवार और राजधानी बननी है। यह आश्चर्य की निशानी हो गई, यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों कहना एक क्वेश्चन हुआ। पता नहीं क्यों मेरा ही पार्ट है, पता नहीं माया मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये क्यों करना ना, ये भी बाबा ने कहा ठीक नहीं।
यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षियों देखो, साक्षी की बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी की बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ, मतलब दूसरे के साथ मिल जाना। अच्छा तो ठीक कह रहा है, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, साथ उसके मिल जाएंगे। बाबा कहते कभी मिक्स ना हो, कोई परचिंतन सुनाए तो। जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी। हाँ, बाबा ने कहा खंडित योग नहीं करना, किसी और आत्मा का साथ नहीं पकड़ना। कैसी परिस्थिति हो, एक बाबा को पकड़ना है। ऐसे हैं पंजाब निवासी। हाँ, तो बाबा ने ये कहा। अच्छा, ओम शांति। तो ये था आज की मुरली, कितनी सुंदर। फुल स्टॉप लगाओ, आश्चर्य की मात्रा नहीं, क्या क्यों कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगानी है। और कमजोरी के कारण ही माया के परवश होते हैं। हाँ, माया को चैलेंज किया है तो वो कैसे आ सकती है। हम हैं ही कल्प कल्प के विजयी। तो आज से पक्का संकल्प, फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने। ओम शांति।